रघुवीर जी और जालिम सिंह में कुश्ती शुरू हो जाती है और जालिम सिंह एक गलत दांव खेल के रघुवीर जी को घायल कर देता है। तभी गांव वालों के बीच से लकी आता है और पूरे गुस्से के साथ जालिम सिंह पे हावी हो जाता है। लकी जालिम सिंह को पछाड़ देता है। रघुवीर जी लकी को गले से लगा लेते हैं। मार्जरी लकी से बोलती है कि वो उसके जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती, लेकिन लकी मना कर देता है। कोमल रघुवीर जी के लिए हल्दी वाला दूध लाती है। रघुवीर जी उसको बताते हैं कि आज उसके बापू और उनका सपना पूरा होने जा रहा है। अब आगे। लकी क्या? जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो बाबूजी यो जीत के लाए थे। यो गोल्ड मेडल उनकी जिंदगी का आखिरी मेडल था। तब मैंने इन सब चीजों की ज्यादा समझ ना थी, तो बाबूजी से पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने समझाया कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है ना, उसी को दिया जाता है यो गोल्ड मेडल। मेरी सबसे कीमती चीज है ये। छोटी थी तो बाबूजी से कहती कि जब मेरा ब्याह होगा तो हार की जगह मैं यो मेडल पहन के मंडप जाऊंगी। बाबूजी हमेशा कहते थे कि जो सच्चा खिलाड़ी होता है ना, वो अपनों के लिए, अपने देश के लिए खेलता है, दूसरों के लिए जीतता है, अपने लिए नहीं। आज जो आप बरदान के लिए लड़े, हमारे पूरे परिवार की इज्जत बचाई, उसे देख के मैंने समझ आया कि बाबूजी कैसे खिलाड़ी की बात किया करते थे। इसीलिए लकी, मैं यो मेडल तन्ने देना चाहती सू। तुम सिर्फ नाम के पहलवान ना हो, सच्चे खिलाड़ी हो तुम, और एक सच्चे इंसान भी। अरे आप यहाँ? हाँ, वो लकी से कुछ बात करनी थी। आप दोनों बैठिए, मैं एक भी चाय बना के लाती हूँ। लकी, मैच जीतने के लिए और कोमल और वरदान का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कर देना, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आ ना सका। कोई बात नहीं भाई, बैठो। माफ करना, कुछ समझ नहीं आया थोड़ी। अच्छा फिर चाय चाय छोड़िए भाई, ले लो थोड़ी सी विस्की। मैं नहीं पीता। अरे लो ना। मैं शराब नहीं पीता। अरे शराब नहीं, दवा है। आप लोग, मैं नहीं पीता। ये भरपाई गुरुजी तो आते ही होंगे। तू एक काम कर, बढ़िया सा चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे। और हाँ, राणा लाखा ने कह दे जितने सारे बच्चे हैं ना वहाँ, सब ने कह दे तैयार होके नीचे आ जाएंगे। गुरुजी कोई मिनट में आने वाले हैं। जा बेटी। जी ताई जी। जो काम भी। अरे वरदान, बात सुन मेरी। यहाँ देवर जी और मालती ने जाके भेज दे, कोई मिनट जा रही है, गुरुजी आने लग रहे होंगे। जी ठीक। जा। यो काम भी ना, ये तो कुछ करती ना, खावे खावे, और बाकी तो पता नहीं इब क्या कहूँ मैं। तुम यो चाय लेके कहाँ जा रही हो? लकी के रूम में वीरेन जी भी आए हुए हैं। वाह भाई वाह, थारा तो शर्माना भी थारी तरफ भारी भड़कम से। अच्छा, लकी भैया के रूम में जा रही हो तो उन्हें कह देना कि जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाए। वो कहे ना कि गुरुजी आने वाले हैं। ठीक है। ये लो, कैसा लग रहा है अब? बेहतर है। अरे प्रणाम। राम जीता रहे। ताऊ जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? भाई तबीयत ठीक है जी, मैं वो कहना कुछ नहीं कहना। मेरे को पता है कि तू कहेगा शुक्रिया। कान थक गए मेरे थैंक यू सुन सुन के। कोई बात नहीं। हाँ जी। रघुवीर जी, मैंने बात कर ली है, वो लोग अर्जी लेने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, आप कागजात भिजवा दो। जी अभी भिजवा। ठीक है जी, प्रणाम।
सरपंच जी का फोन था हिसार से। वो तेरे होने वाले जीजा जी हैं ना, वीरेंद्र सिंह जी, भाई उनके सरपंच बनने के लिए उनके कागजात वहां दाखिल करवाए थे। अच्छा, इसीलिए सरपंच को भेजा था हिसार। वहां मैंने बात तो कर ली थी कि भाई कैलाश सिंह जी की जगह वीरेंद्र सिंह अब सरपंच बनेंगे। तो अफसर ने कह दिया भाई एप्लीकेशन भेज दो, हम सारा काम निपटा देंगे। अब कागजात तो मेरे पास आ जाएंगे बेटा, लेकिन दिक्कत ये है कि वीरेंद्र सिंह जी के दस्तखत चाहिए उस पे। अब ताऊ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो शाम को बारात में आने से पहले मैं वीरेंद्र जीजा जी के साइन ले आता हूँ। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी मैं हाँ, ये रख दे बेटा। अच्छा ताऊ जी, इजाजत है हमारे को। अब ताऊ जी, मैं तो बताना ही भूल गया बातों बातों में, वो ताई जी ने बुलाया, वो गुरुजी आने वाले हैं ना, तो हाँ हाँ जरूर, आप चलो, हम आते हैं। जी। यो आप चाय में चीनी तो ठीक ठाक लेते हो ना? ठीक ठाक मतलब? मतलब कि चाय पीने का मजा तो तभी आता है जब अच्छी खासी मीठी हो। मनने लगा मेरे जैसे आपको भी मीठी चाय पसंद होगी, तो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा चम्मच चीनी डाल दी मैंने। कोई बात नहीं, डाल दी तो पी लेंगे। और लकी, जल्दी जल्दी कपड़े बदल के नीचे आ जाओ, गुरुजी आ रहे, माँ जी बुला रही सर। अरे मानना पड़ेगा वीरेन भाई, अरे आपको देख के ना वो कहावत समझ में आ गई कि दिलाना होना तो किसी पे भी आ जाता है। अरे खाते पीते घर की छोरियों से तो हर कोई सोचता ब्याह के लिए, पर आपने तो खाते पीते घर से ही ब्याह का सोच लिया। कहते हैं जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है, और आप तो इतने अच्छे खासे दिखने में, तो आपकी जिंदगी में इतनी मोटी छोरी क्या सोच के भेज दी भगवान ने? लकी, शायद भगवान को भी पता होगा कि मारे को कोमल से अच्छी लड़की मिल नहीं सकती, और मेरे बच्चों को कोमल से ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ईश्वर आप लोगों को सुखी रखे। कल्याण हो। गुरुजी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब कभी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है वो आपके आशीर्वाद से ही होता है। भाभी, गुरुजी, हमारी बिटिया कोमल से, इसका आज ब्याह से अपनी कृपा से इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ब्याह के बाद हमेशा खुश रहे। आज का दिन बहुत शुभ। आज के दिन ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बैठा है कि आज जो जोड़ी बनेगी वो जन्म जन्मांतर तक चलेगी। अरे वाह। गुरुजी, कुछ नाश्ता चाय? नहीं, हमारे जाने का समय हो गया है। ऐसा? अच्छा, मीठा तो करो पंडित जी। मर्जानी, राजी, खुश, हंस, हो गया तेरे? शाम को वापस जा रही हूँ, और आप सब इतने बिजी होंगे कि मैं सबको बाय नहीं बोल पाऊंगी। बाहर चली बेटा, अचानक ये जाना कुछ समझ में नहीं आया, बात क्या है? मैं टिकट्स ऑलरेडी बुक, और मुझे कुछ जरूरी काम भी है। Thank you so much for everything. चलो ठीक है, लाखा तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ाएगा। हाँ, बाबूजी वो उनको ड्राइवर छोड़ देगा, मैं घर पे कुछ काम में हाथ बटा लूंगा।
तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत वैसे है नहीं, और जब मैंने कह दिया कि शाम को तू मार्जरी को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ेगा तो भाई बात खत्म। जी पिंकी, तू कहीं मत जाना, मन्ने तेरी बड़ी जरूरत है, ठीक से? ओ भाभी, बहुत काम पड़ा है, अभी शाम को बारात आने वाली है। चलो 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 रेना। कैसे दुल्हन है तू? तने शर्माना ना आता के? अरे भाभी, खुशी इतनी हो रही है, शर्माने की फुर्सत ही ना है मन्ने। अच्छा सुन, अभी बीरेन जी के सामने ये बत्ती सी ना फाड़ती रही हो, समझी? गुरुजी की कृपा है, अब तो थोड़ी सी देर में तू और बीरेन जी 7 जन्मों के बंधन में बन जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, बीरेन जी का नाम लेते ही थोड़ी शर्म तो आई तन्ने। आई 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 आई। भाभी छोड़ो ना, मैंने बताओ पिंकी कहाँ है? उसे हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। पता नहीं लकी कहाँ चला गया, उसे ढूंढ रही हूँ। किससे जोड़ी बनाने जा रही हूँ और कौन कौन टकरा जाता है, हे भगवान। सॉरी जी। तो पिंकी ने छोड़, मैं ना जानू उसको अच्छी तरह, तो ब्याह पे ध्यान दे। तेरे गहने थोड़े कम ना लग रहे। चल कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है ना भोलेनाथ जी की कृपा है। हम तू ही कह रही थी ना, सादगी इस दुल्हन का सबसे बड़ा गहना है। तेरी भी क्या हो गया? यो ले, ये गहने परा दे। ओ खड़ में सिर दिया है तो मुसड़ते क्यों डरना? अब हमने ब्याह का ठेका लिया है तो अच्छे से ही करेंगे। अपना नाम थोड़ी खराब करना है। क्यों मालती? बिल्कुल ठीक से भाभी। यो लो, नाना कमला भाभी, यो गहने रहने दीजिए। भाभी, पहले ही आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो भी कम से। अब और शर्मिंदा मत कीजिए। पर माँ जी, ये गहने दुल्हन पे तो बहुत अच्छे लगेंगे, और यहाँ पे तो सब अपने ही हैं। शर्मिंदा होने की क्या बात है? गलत कह रही हूँ क्या? अपने हैं तो इसका यो मतलब नहीं कि लूट ली। माँ जी लूट? कोमल, ये कंगन पहनेगी। इसके बाबूजी ने रखे थे इसके वास्ते। जमुना भाभी, हमें और भी बहुत सारे काम है, हम चलते हैं। पायल, तू चल हमारे साथ। ए जमुना, तू बात सुन मेरी, बारात तो आने में ही है, तू जल्दी से आ जा उसका स्वागत करने के लिए। जी भाभी, मैं आऊं। चले, थोड़ा हाथ बटवा दे। बड़ों का ब्याह है, बेरा है ना। हाँ, मारी क्या ला, आ जाए।
योगंदन थारे बाबूजी ने रखे थे थारे वास्ते। I'm here to say bye. मेरा टाइम हो गया है जाने का। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। लक्की जी तन्ने दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं ना? मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना ही होगा, तभी मैं लक्की से अपने दिल की बात कह पाऊंगी। टेक केयर, ओके? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या हुआ पिंकी? ऐसी शकल के बना के रखी है तन्ने? वो रिंकी का फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी वो। बेचारी घर में गिर गई है और काफी चोट भी आई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अब मैं क्या करूं? तुझे ऐसे छोड़ के जा भी तो नहीं सकती ना मैं। ना ना पिंकी, तू मेरी चिंता ना कर, यह सब है ना, मेरा ध्यान रख लेंगे। तू जा रिंकी के पास, उसका ध्यान रख। सच्ची? मुझे तू कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी है तू। मैं बस जाऊंगी और देख के आ जाऊंगी। जाने क्या भूत सवार है तेरे भाई पे शादी का। सुन मेरे, अगर तूने ये शादी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। हाँ, खारे को अपनी जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जान देगा रघुवीर सिंह। आज पूरे सिरसा के सामने उसको उसी के घर में बेइज्जत करूंगा। उसने ऐन वक्त पर आकर मेरा खेल बिगाड़ा है, मैं भी उससे बताऊंगा कि ऐन वक्त पर खेल बिगड़ने में इतना मजा आता है। अपनों के सामने, पूरे गांव के सामने बेइज्जत होना कैसा लगता है? जिस लड़की का वो बाप बना फिरता है, जिस लड़की में उसकी जान बसती है, उसे शादी के मंडप में ले जाकर छोड़ दूंगा। मानती हूँ वीरेन, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, पर एक छोरी को उसके मंडप तक ले जाके छोड़ देना ये अच्छा ना होगा। बड़ों को
उसके मंडप तक ले जाकर तू छोड़ देगा, फिर तो उसकी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। ऐसा मत करियो वीरेन, ये अच्छा ना होगा। काकी, उस मोटी को मंडप में छोड़कर रघुवीर से बदला लेने का मजा ही कुछ और होगा। तो यो छल कपट चल रहा था तुम्हारे मन में। वीरेन जी, हमारी बहन के साथ योग करके ना आपने अच्छा नहीं किया। इस धोखे का बदला आपको अच्छी तरह मिलेगा।